ओह, तो आप करण लूथरा की दादी की फेसियो थी। जी। फिर क्या हुआ? आपने छोड़ क्यों दिया? कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। आई होप आप जानती होंगी कि आईसीबी एक बहुत बड़ा नाम है और यहाँ क्रिकेटर्स को अक्सर मैच की प्रैक्टिस के वक्त चोट लग जाती है। यहाँ आपकी कभी भी किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने पहले भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस काफ़ी बार हैंडल की हैं। मिस प्रीता, मैं नहीं चाहती कि कोई गलतफहमी रहे आपस में, इसलिए सीधे सवाल कर रही हूँ। सुबह मुझे एक सीनियर फिजियो का कॉल आया। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो मैंने अपना डेटा चेक किया, उसमें मुझे आपका रिज्यूम मिला। राइट। एक्चुअली मैं इस जॉब के लिए पहले भी अप्लाई कर चुकी हूँ। जब मैं मुंबई में नई आई थी तो सब कुछ नया था, तो मैंने काफ़ी जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था। मे बी दैट्स व्हाई। तब बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। तब आपके पास थोड़ा कम एक्सपीरियंस था, लेकिन अब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। वो एक्चुअली ये पोस्ट जूनियर्स के लिए है और मुझे लगता है कि आप काफ़ी सीनियर हैं इस पोस्ट के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि रिजल्ट इतने अच्छे आए हैं बच्चों के। कप्पू, मैं क्या कह रही थी कि वो तुझे जब जरूरत पड़े थे तो वो तू पैसे ले गया था ना मुझसे। अगर हो सके तो मतलब अगर तू दे सके तो वो पैसे वापस दे सकता है। तुझे तो पता ही है ना कि जानकी की तबीयत इतने दिनों से खराब है, इलाज में थोड़े ज्यादा ही पैसे लग गए और बरसात के दिनों में शादी का मुहूर्त भी नहीं होता, इसीलिए हॉल से भी ज्यादा कमाई नहीं हो पा रही। तो भी बचा खुचा के रखा था ना मैंने, बस उसी से किसी तरीके से काम चला रही हूँ। नहीं, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से इंतजाम कर दूंगी। हाँ, तो तू बिल्कुल टेंशन मत ले। हाँ, अच्छा ठीक है, तू स्वीटी और बच्चों को प्यार देना। हाँ, अच्छा रखती हूँ। माँ, मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। भगवान करे तुझे नौकरी जरूर मिल जाए। जूनियर ही सही, लेकिन मुझे ये जॉब जरूर करनी चाहिए। अरे कुछ नहीं होने से तो कुछ होना अच्छा है। कुछ पैसे आएंगे जो घर के खर्चे में काम आ जाएंगे। एक्चुअली मैम, मैं ये जॉब करना चाहती हूँ। मुझे जॉब की डेजिग्नेशन क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम तो काम है, छोटा हो या बड़ा। इनफैक्ट मेरी सैलरी और मेरे टाइमिंग्स आप डिसाइड कर सकते हैं और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स गुड। मुझे आपकी ये सोच बहुत अच्छी लगी। ये जो काम के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपकी ये जॉब पक्की है। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर प्रीता। थैंक्स। वाओ, क्या शॉट था, सीधा घर से बाहर। मैं अब उस घर में वापस नहीं आऊंगी। सब गलत हो गया, सब कुछ गलत हो गया। किसकी वजह से? मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। मुझे लगता है मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, सब कुछ हो जाएगा। यही खराबी है मेरे अंदर। मतलब दिल और दिमाग के अंदर बैलेंस करना ही नहीं आता मुझे। अरे क्या जरूरत थी मतलब? अरे ऋषभ को कॉन्फिडेंस में ले सकता था ना। शर्लिन ने जब डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लिया, उसे हॉस्पिटल लेके जा सकता था साथ में। मॉम इतनी अच्छी है, उन्हें बता सकता था सब कुछ। सब लोग हॉस्पिटल एक साथ जाते और शर्लिन को घेर लेते, वहीं का वहीं किस्सा खत्म यार। लेकिन नहीं, झूठी कहानियां बनानी है दी करण लूथरा को। समझ में नहीं आता यार। प्रीता हमेशा मुझे मना करती है, हमेशा मना करती है कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन नहीं, हर सिचुएशन से बचने के लिए करण लूथरा को झूठी कहानियां बनानी है। पता है कि सच बाद में वापस आ जाए, लेकिन नहीं, 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 झूठ मैंने बोला, लेकिन सजा प्रीता को भुगतनी पड़ी। I mean, मेरे मिशन फेल की वजह से 2 जिंदगियां खराब हो गई। ऋषभ की शादी शर्लिन से और नहीं, प्रीता की शादी पृथ्वी से। शर्लिन और पृथ्वी
प्रीता की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम दोनों। तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे मिशन के आगे किसी की जान जाए या किसी की इज्जत। ना मैं शर्लिन को बख्शूंगा और ना ही पृथ्वी को, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे पृथ्वी भी इन्वॉल्व है। पृथ्वी भी इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व है। मुझे मेरी दोस्ती की कसम, प्रीता की खोई हुई इज्जत मैं वापस दिला कर रहूंगा। उसे इज्जत के साथ इस घर में वापस ला कर रहूंगा मैं। अरे दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है यार, दिखता नहीं। हाय, यू मस्ट बी वंडरिंग कि दरवाजा खुला है तो मैंने बेल क्यों बजाई, राइट? वो क्या ना सिस्टर इन लॉ, जिस जगह इतने पवित्र लोग रहते हो वो जगह किसी मंदिर से कम थोड़ी ना है। एंड मैं एक बहुत ही मैनरफुल लड़का हूँ, खुद के घर का दरवाजा भी खुला हो तो बिना बेल बजाए अंदर नहीं घुसता। आज इस तरफ कैसे आना हुआ? और अगर कुछ काम था तो फोन पे बोल देते। इसे देखता हूँ तो लगता है कि मेरी शर्लिन बेबी बिल्कुल सही है। मुझे ये रिश्ता तोड़ना चाहिए। कैसी सिरदर्द है ये लड़की, यकीन ही नहीं होता कि ये प्रीता की बहन कैसे हो सकती है। अब इतना क्या सोच रहे हैं? यही कि रिश्ता तोड़ दो। वाह, बाद में मुकर तो नहीं जाओगे? वादा करो कि रिश्ता तोड़ दोगे। एक शर्त पे। क्या? अगर तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती। मैं सच बताऊं? क्योंकि मुझे तुम एक बेईमान आदमी लगते हो। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। थैंक यू। चलो ठीक है, रिश्ता तोड़ता हूँ आज मैं। हम वेरी हैप्पी। पर्दा प्रेस होकर आ गया है। सृष्टि कम से कम Please इतनी welcome. लंबी है। आप यहाँ एकदम ऐसे अचानक बेटा? रिश्ता तोड़ने आए हैं। सृष्टि के साथ। खुश रहिए, खुश रहिए। टकरार का रिश्ता। वो क्या है ना आंटी जी, मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आपको मैं पसंद हूँ, आप मुझे अपना मानती है, उसी तरह मेरी सिस्टर इन लॉ भी मुझे अपना माने और अपना जीजू कबूल करे। अब आप ही बताइए ना आंटी जी, आप मुझे हेल्प कीजिए। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को इम्प्रेस कर सकूं और मैं उन्हें पसंद आने लगूं। अरे नहीं बेटा, सृष्टि तो बहुत पसंद करती है आपको, सच में। हाँ, आपको अपना जीजू मानती है। ये बेईमान जुबान पे मक्खन लगा के आता है क्या? 2 सेकंड में बात को पलटी कर देता है। ये चोट कैसे लग गई आपको? वो एक्चुअली बारिश का मौसम है ना, फर्श गीली थी, मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गया। एनीवेज आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, छोटी सी मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आपको संभल के चलना चाहिए बेटा। प्रीता जी कहीं नजर नहीं आ रही, बानी दादी के पास गई है। अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं खुद लूथरा हाउस चला जाता हूँ, मैं प्रीता जी को वहीं पर मिल लूंगा। नहीं, उसने वो लूथराज की नौकरी छोड़ दी। लूथरास की नौकरी छोड़ दी? ऐसा अचानक से क्या हो गया आंटी जी? सब ठीक तो है ना? आंटी जी आप कुछ परेशान लग रही है। इज एवरीथिंग ओके? बेटा, आप इस घर के होने वाले दामाद हैं, आपको सब कुछ सच सच जानने का हक है। मैं तो आपसे नहीं छुपाऊंगी। वो शर्लिन ओह माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ। करीना आंटी ने लूथरा हाउस में पूरे परिवार के सामने प्रीता जी के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाए और क्या कुछ नहीं कहा। दिस इज जस्ट नॉट डन, दिस इज टोटली अनबिलीवेबल। लेकिन करण, आंटी जी करण तो वहीं पर था ना लूथरा हाउस में जब ये सब हो रहा था। करण तो प्रीता जी को अपना दोस्त बोलता है, उस दोस्ती का क्या हुआ? आंटी जी मेरा मतलब है, करीना बुआ को जो बोलना था प्रीता जी को वो उन्होंने बोला, लेकिन करण ने प्रीता जी के लिए कुछ बोला क्यों नहीं? प्रीता जी की साइड क्यों नहीं ली? आंटी जी ऐसी दोस्ती का मतलब ही क्या जिसमें आप अपनी दोस्त की मदद ही नहीं कर सकते हो? बेटा, हमारे यहाँ परवरिश ऐसी ही दी जाती कि बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते।
और करण तो बच्चा है, तो कैसे बोलता वो? आप सही बोल रही हैं आंटी जी, बच्चा है करण। पर ऋषभ जी तो बड़े हैं ना, और वो भी प्रीता जी को अपनी दोस्त बोलते हैं। उस दोस्ती का क्या हुआ? ये दोनों भाई हमेशा बोलते रहते कि प्रीता जी हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। अगर ऋषभ जी वाकई में प्रीता जी को अपनी दोस्त मानते हैं, फिर ऋषभ जी तो बोल सकते थे ना, कुछ तो क्लैरिफाई कर सकते थे, प्रीता जी की साइड ले सकते थे। ऋषभ जी ने क्यों कुछ नहीं बोला?